बीएचपी नेता साध्वी प्राची ने विवादित बयान दिया है। साध्वी प्राची ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। साध्वी प्राची ने भी कहा है कि लोगों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, एक बच्चा काफी नहीं है। एक बच्चा सीमा पर काम करने के लिए जाए, एक संतों को दे दिए जाए और एक विश्व हिंदू परिषद को दे दिए जाए जो समाज के काम आए, और एक बच्चा मां बाप की सेवा करे। साध्वी प्राची ने यह बयान राजस्थान के बाड़मेर में दिया। कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी ठीक यही बयान दिया था, जिसके बाद विवाद हुआ, बवाल मचा और उसके बाद उन्होंने अपने बयान से पलटी मार ली थी। करना चाहती शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। एक सीमा पर देश की रक्षा करेगा, एक संतों को दे दीजिए, एक समाज के काम आएगा, विश्व हिंदू परिषद की झोली में डाल दीजिए माताओं बहनों। वो देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश की संस्कृति के लिए काम करेगा, वो बहुत जरूरी है। तो एक के बाद एक बयानों का सिलसिला जारी है। अब आपको सुनवाते हैं जो बयान साध्वी प्राची दे रही हैं। उससे पहले बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने क्या कहा था, ठीक इसी तरह का बयान दिया था, एक बार सुन लीजिए। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। एक सीमा पर देश की रक्षा करेगा, एक संतों को दे दीजिए, एक समाज के काम आएगा, विश्व हिंदू परिषद की झोली में डाल दीजिए माताओं बहनों। वो देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश की संस्कृति के लिए काम करेगा, वो बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि साध्वी प्राची को इससे पहले जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तब सोनिया गांधी के खिलाफ उन्हें लड़ाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि एक बार फिर से वो सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इस वजह से है क्योंकि उन्होंने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता शोभा ओझा का कहना है कि जनता से जुड़े मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। 7 माह में सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है, और सरकार जनता का ध्यान बटाने के लिए मुद्दों से, उनके तमाम संगठनों से ऐसी बेहुदा और ऐसे विचार समाज के सामने रखते हैं जिससे कि समाज का ध्यान में मुद्दों से, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे काला धन के वापसी का मुद्दा हो, चाहे महिला अत्याचार का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों को भुलाने के लिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठन इस तरह के बयान देते हैं। तो इस बयान से फिर से बवाल शुरू हो गया है। रविंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र का रुख करते हैं। रविंद्र, साध्वी प्राची जो है इससे पहले मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त में सुर्खियों में आई थी, इसके बाद फिर उनको चुनाव लड़ाने की भी बीजेपी तैयारी कर रही थी। एक बार फिर से उन्होंने जो बयान दिया है उसकी वजह से वो सुर्खियों में तो आई है, लेकिन ये इस तरह के बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, और ठीक उस वक्त में जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जाहिर तौर पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में बोलते हैं कि कोई भी नेता लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करे, उसके बाद आरएसएस की बड़ी बैठक होती है, यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी ये बीजेपी का आला नेतृत्व शिकायत करता है कि इस तरह के बयानबाजी न हो। लेकिन बावजूद इसके, चाहे साध्वी प्रजा हो या फिर निरंजना ज्योति हो, साक्षी महाराज हो, योगी आदित्यनाथ हो, कहीं न कहीं इस तरह के बयान से बीजेपी का जो डेवलपमेंट का इशू है ये पीछे छूट जाता है। और जो विपक्षी दल है, जैसा कि आपने शोभा ओझा के भी बात सुनाई, ये साफ तौर पर कहते हैं कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि जो भी ये नेता हैं, चाहे साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ हो या फिर साध्वी निरंजना ज्योति हो, सियासी जगत में आने से पहले आध्यात्मिक जगत से जुड़े रहें और सियासत को उस ढंग से, अपने ढंग से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी कतई नहीं चाहता है, खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। लेकिन रविंद्र, सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री खुद ऐतराज जताते हैं, चाहे फिर आरएसएस से बात करनी हो, वीएचपी से बात करनी हो, लेकिन ये जो नेता है जो इस तरह के बयान देते हैं वो बाज नहीं आते हैं। इसके पीछे क्या कोई तर्क समझ में आता है क्या आपको? देखिए, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का मानना साफ तौर पर है कि केंद्र में हमारी सरकार है,
पहले जैसा कि आपने देखा अशोक सिंघल जी का भी बयान जो आया था कि इतने सालों बाद एक हिंदू समर्थित सरकार यहां पर आया है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अपनी सरकार आई है और इसमें जो उनका हिंदुत्व का मुद्दा है, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, इसे जोर शोर से उठाया जाए। ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन बीजेपी की कतई ये सोच नहीं, क्योंकि बीजेपी सियासी दल है और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का आला नेतृत्व हो, उसका साफ तौर पर मानना कि डेवलपमेंट इशू पर ही हम कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीते हैं और दिल्ली विधानसभा जहां चुनाव होने, देश की राजधानी है, यहां पर हिंदुत्व के मुद्दे उठाकर कहीं न कहीं जो विपक्षी दल है उसे एक मौका दिया जाएगा और विकास के एजेंडा पीछे छूट जाएगा। इससे सियासी नुकसान भी हो सकता है और यही बीजेपी की परेशानी है, नरेंद्र मोदी की परेशानी। बीजेपी की परेशानी तो है रविंद्र, लेकिन इस तरह के जो ये नेता है इस तरह के बयान देने से बाज नहीं आते हैं। लगातार एक के बाद एक इस तरह के बयान आते हैं, धर्म परिवर्तन को लेकर हो, घर वापसी का मुद्दा हो या फिर हिंदूवादी मुद्दों को लेकर इस तरह के बयान आते हैं। इस तरह के नेताओं पर क्या एक तरह से लगाम लगाने के लिए बीजेपी कोई रणनीति बना रही है ताकि इससे पार्टी की जो छवि है वो खराब ना हो? देखिए, साक्षी महाराज के जब 4 बच्चों वाले बयान आया तो बीजेपी ने उसे कड़ाई से प्रतिकार भी किया और कहा कि निजी बयान है, कि यहां तक अमित शाह ने भी कहा कि उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। उनसे कारण पूछा भी गया कि आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे, जबकि आपको पहले से मना किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको याद, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब एनडीए 1 का शासनकाल था, प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, शाइनिंग इंडिया की चमक फीकी पड़ गई थी केवल बीएमएस और स्वदेशी जागरण मंच और बीएचपी के कारण से, और चुनाव हार गए थे। अभी तो नरेंद्र मोदी सरकार की शुरुआत, बीजेपी को जरा सोचना होगा कि अगर इस तरह के बयान आते हैं तो उससे उनकी पार्टी को, उनकी छवि को कितना नुकसान पहुंचेगा, उसके लिए उन्हें क्या रणनीति बनानी चाहिए। बहरहाल शुक्रिया रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। एक सीमा पर देश की रक्षा करेगा, एक संतों को दे दीजिए, एक समाज के काम आएगा, विश्व हिंदू परिषद की झोली में डाल दीजिए माताओं बहनों। वो देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश की संस्कृति के लिए काम करेगा, वो बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि साध्वी प्राची को इससे पहले जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तब सोनिया गांधी के खिलाफ उन्हें लड़ाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि एक बार फिर से वो सुर्खियों में है और सुर्खियों में इस वजह से है क्योंकि उन्होंने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता शोभा ओझा का कहना है कि जनता से जुड़े मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। 7 माह में सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है और सरकार जनता का ध्यान बटाने के लिए मुद्दों से, उनके तमाम संगठनों से ऐसी बेहुदा और ऐसे विचार समाज के सामने रखते हैं जिससे कि समाज का ध्यान में मुद्दों से, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे काला धन के वापसी का मुद्दा हो, चाहे महिला अत्याचार का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों को भुलाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि जो भी ये नेता हैं, चाहे साक्षी महाराज योगी आदित्यनाथ हो या फिर साध्वी निरंजना ज्योति हो, सियासी जगत में आने से पहले आध्यात्मिक जगत से जुड़े रहे और सियासत को उस ढंग से, अपने ढंग से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी कतई नहीं चाहता है, खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। लेकिन रविंद्र, सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री खुद ऐतराज जताते हैं, चाहे फिर आरएसएस से बात करनी हो, वीएचपी से बात करनी हो, लेकिन ये जो नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं वो बाज नहीं आते हैं। इसके पीछे क्या कोई तर्क समझ में आता है क्या आपको? देखिए, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का मानना साफ तौर पर है कि केंद्र में हमारी सरकार है। पहले जैसा कि आपने देखा अशोक सिंघल जी का भी बयान जो आया था कि इतने सालों बाद एक हिंदू समर्थित सरकार यहां पर आया है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अपनी सरकार आई है और इसमें जो उनका हिंदुत्व का मुद्दा है, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, इसे जोर शोर से उठाया जाए। ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन बीजेपी की कतई ये सोच नहीं, क्योंकि बीजेपी सियासी दल है और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का आला नेतृत्व हो, उसका साफ तौर पर मानना कि डेवलपमेंट इशू पर ही हम कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीते हैं और दिल्ली विधानसभा जहां चुनाव होने, देश की राजधानी है, यहां पर हिंदुत्व के मुद्दे उठाकर कहीं न कहीं जो विपक्षी दल है उसे एक मौका दिया जाएगा और विकास के एजेंडा पीछे छूट जाएगा। इससे सियासी नुकसान भी हो सकता है और यही बीजेपी की परेशानी है, नरेंद्र मोदी की परेशानी। बीजेपी की परेशानी तो है रविंद्र, लेकिन इस तरह के जो ये नेता है इस तरह के बयान देने से बाज नहीं आते हैं। लगातार एक के